ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ भारत माता की ਦੋਸਤੋ माता की। ਦੋਸਤੋ सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम भाई योगी जी पहुंच गए हैं यानी कि टिकरी बॉर्डर पे। सबसे पहले कैमरा मंत्री को एक बार उनके सीन दिखा दे। बहुत बड़ा जन सैलाब किसानों का पहुंच गया है टिकरी बॉर्डर पे और तमिस्टे मार के लाइव जुड़ गए हो। और भाई इस मौके पे योगी जी पहुंच गए हैं और हरियाणा के और भी मसाजिद और भाई योगी पहुंच गए बॉर्डर पे। और भाई सूत्रों के वाले तो हमने जानकारी मिली बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं जी। हाँ जी राम राम तो क्या करवाओगे साधु जी भाई इन्हें प्रणाम काम करते कैसे जी। बनेगा? राम राम आप सभी दर्शकों को, संसार क्रांति के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। जय जय गुरु गोरक्षनाथ, जय जय स्वामी दयानंद, जय जय ऋषि मुनि जी। योगी जी और एक गाना है बोले कुएं पे लुगाइयां दो रहे काम के फकीर का। तो अरे किसानों के बीच में आप क्यों कर फंसे? मैं कोत कला गांव में सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मैं खुद किसान हूँ। 300 एकड़ जमीन सबसे बड़े जमींदार तो हैं। सबसे बड़े जमींदार के गेले गेले थोड़ा दर्शकों ने बताया दिया। नाथ संप्रदाय की सबसे सम्मानित पीठ है कोत की जो गद्दी है काला पीर की, उसके महंत हैं योगी सुखराय नाथ योगी। और भाई एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करेंगे किसाना खातर। तो हम भी ध्यान तो सुनियो। बेरन की तिकड़मबाजी करी कौन सा गणित फड़ाया है। हाँ तो उधर पत्रे तो देख देखो नहीं लेकिन भविष्यवाणी जरूर करेंगे। दूर है भाई। हैं? विकास सर भी पहुंच गया हमारे लिए। देखिए कुएं पर लुगाइयां दो रहे काम के फकीर का, वास्तव में बात वह भी सही है। लेकिन आज यहाँ पर जो ये जो जन सैलाब और किसानों का एक संगठन जुड़ा है, ये पूरे दिल्ली को चारों ओर से घेर के बैठा है। यही किसान हम लोगों के मठ मंदिरों तक अपने खेत की पहली फसल जब पकती है या सब्जियां पकती हैं तो अपने अपने मठ मंदिरों में पहुंचाते हैं। तो ये किसान अगर समृद्ध होंगे तो हम लोग अपने आप समृद्ध। चढ़ावा चक्कर में आए। नहीं, मैं चढ़ावा खाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि केवल हम लोग चढ़ावा खाएं और सो जाएं। हम लोग जनता के लिए वो काम करते हैं जो ये जनता जिन कामों के लिए आज यहाँ पर खड़ी है। हमारा काम है जन चेतना और राष्ट्रीय साधना के लिए साधकों का निर्माण करना। हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब जनता हमारा इतना ख्याल रखती है, पहला अनाज हमारे पास भेजती है, जो भगवान को भेजा जाता है वो हमें देती है जनता, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आज किसानों को आवश्यकता है तो हम लोग भी उस पर तत्पर रहें। और अकेला मैं ही नहीं, पूरे देश के सभी साधु संत मुझे लगता है आज इस विपरीत और समस्या की घड़ी में किसानों के साथ आने चाहिए। अच्छा योगी जी भी बताओ, जो हमने जानकारी मिली थी भाई टिकरी बॉर्डर पे आज बॉर्डर पे योगी पहुंचेगा और चमत्कारी घोषणा करके जाओगा। तो वह कौन सी चमत्कारी घोषणा है वह भी कर दो। दर्शक एडी ठाटा को बाहर देखने लग रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चमत्कारी घोषणा तो क्या, चमत्कार से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए, क्योंकि चमत्कार तो आपके बुद्धि के क्षण तक सीमित रहता है। जो बात आपकी बुद्धि से ऊपर की है उसको आजकल आम आदमी चमत्कार समझ लेता है। और गांव-गांव में बहुत सारे ऐसे चमत्कार के नाम पर पाखंड करने वाले लोग धरे बैठे हैं। तो चमत्कार के चक्कर में तो रहना नहीं, मेहनत करें। जहाँ तक है मैं इस बात का आप लोगों को संदेश भी दे रहा हूँ और इस बात की आप लोगों को एक सांत्वना देते हुए कहना चाहूंगा कि किसान अपनी ताकत दिखा चुका है और किसान अपना काम कर चुका है। किसान जीत चुका है और मुझे लगता है सरकार जल्दी ही किसानों के समर्थन में फैसला करेगी और अपने काले कानून जो किसानों को लग रहे हैं उसके ऊपर अपनी घोषणा करेगी। योगी जी यो आपका मतलब कौन सा पत्रा देखा आपने, कौन सा एनालाइज कराया है, देसी गणित काटा है, क्या कैलकुलेशन काटी है, चुपकर अंदाजा लाया कि मामला थोड़ा दर्शक न्यू तो बता दो। देखिए पुरुषार्थ हमेशा विजय होता है। जहाँ नीतियाँ साफ होती हैं ईश्वर वहाँ साथ देता है। और ये जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब और देश के कोने कोने का किसान जिसकी नीति साफ है, तो साफ नीति से काम करने वाले हमेशा विजयी होते हैं। और इन लोगों की नीति साफ है और ये साफ गणित है कि जहाँ नीति साफ वहाँ ईश्वर काम करता है, तो ईश्वर ने काम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं संसार क्रांति को भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत साधुवाद शुभकामनाएं। भाई तू भी राम राम भाई सर। राम भाई हमारे गेला भाई घासीराम नैन के लड़के हैं जोगेंद्र नैन और भाई विकास सर जी बोड़े सिरसा में वाटर कैनन के सीधे फुहारे लागे थे। सब तो आगे बैरिकेटिंग के ऊपर खड़े होकर हमने इंटरव्यू लिया था इनका। तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया जी दोनों। राम इकट्ठी है सारे इकट्ठी है सारी। तो जोगेंद्र जी न्यू बताओ कितना के मामला कित तक लेके जाओगे इस आंदोलन में? अच्छा तो ये स्टेज चल रहा जी, मैं नहीं बताना चाहूँगा, बाद में करने नहीं अच्छा लगता, चलो फिर भी बता देता हूँ। लाइव चल रहा प्रोग्राम चल रहा है बहुत बढ़िया जी। मैं जो ये पूर्ण हरियाणा प्रदेश का किसान, पंजाब के
हरियाणा और पंजाब का किसान ने जो आंदोलन शुरू किया था पिछले कई दिनों से, उसके बाद ये मुहिम पूरे देश की मुहिम हो चुकी है। चाहे केरला हो, तमिलनाडु, कर्नाटका, पर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हर कोने कोने से देश ने दिल्ली में आकर के इस मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। मैं आप हरियाणा पंजाब के किसानों से विशेषकर अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने संयम को बनाए रखे। ये अपने संयम को तब तक बनाए रखेंगे जब तक ये अपने कानून को वापिस ना करवा लेंगे। ये हजारों की बजाय लाखों लाखों में किसान जो आया है दिल्ली में, ये अपने हकों की आवाज उठाने के लिए आया है, ना कि ये किसी कोई कहता है कि आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। ये किसान का मेरा वर्ग है, ये धरती पुत्र है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। उनको पता चल जाए जो राजनीतिक लोग इनकी अनदेखी कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का लंबा इतिहास है। पहले के जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने इस किसान बरादरी पर अत्याचार करने का काम किया, उन्होंने दोबारा कभी भी कुर्सी का मुख देखने का काम नसीब नहीं हुआ। ये खट्टर सरकार की तो हिम्मत ही कुछ नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुक्रिया। संभाला दूसरा मोर्चा संभाल लो। विकास शर्मा गेला मौजूद हैं, जो कि भाई जिन हमने संपर्क करने का प्रयास किया था जी, बस इस आंदोलन को ठंडा करने के प्रयास करे जा रहे थे प्रदेश सरकार द्वारा। उस टाइम CIA स्टाफ वाले लेके ठाके कि मैं सर्विस तो नहीं ना कोई सर्विस मजाक ना कर, हमारी भाई आदत है थोड़ी मजाक करने की। सर्विस तो डरते भी कौन नहीं। मेन बात तो यह है। धर्मेंद्र भाई राम राम करते हुए जी। राम भाई, लगभग सारे जाने तने तो आगला बैठ रहा है। राम भाई, आरक्षण संघर्ष समिति में भाई सब तो पहला नंबर का आदमी था जो उसमें संघर्ष समिति को चोरा नाम क्यों ले, वो ठगपाल की है ना वो क्या था जो वो हम तो हुए थे सारे भाई। राम विकास भाई क्या लगा है जो 4 चरण की वार्ता होली, उसमें अभी तक क्या लिखड़ का आया है? एक तो सारे में जो बड़ी खुशी की बात है ना, वह बताना चाहूंगा पहले तो जो आज जो संत जी हमारे बीच में आए हैं ना, हमारा इस बात की बड़ी टीस थी। जिस धर्म को मानने वाले हैं उसके अगुवा लोग हमारे बीच में नहीं आ रहे थे, जिनको हम दान दक्षिणा और जो मान सम्मान दे रहे थे, आज हमें वास्तव में जरूरत, आज वो आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। तो हरियाणा को ही नहीं पूरे देश को इस बात का किसान को गर्व है, क्योंकि गुरुद्वारे का नाम तो आड़े चल रहा था, लेकिन मंदिर और मठ के नाम पर कोई भी आशीर्वाद देने नहीं आया था। तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनका, और दूसरी अपील करना चाहूंगा जो भी पुजारी बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, विद्वान बैठा है, जो भी मठाधिकारी बैठा है, वह सारे इस किसान आंदोलन में आप सारा लाओ, क्योंकि हम अपनी फसल जब हुआ है उस फसल का कुछ भाग हम अपने मंदिर में, मठ में रोजाना हम कुछ न कुछ देते हैं। आज केवल आपके आशीर्वाद की किसान को जरूरत है, सहयोग, आर्थिक सहयोग की नहीं, केवल आशीर्वाद की जरूरत है। चलो विकास भाई, सरकार को है भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और इस तरह की कई पॉलिसी चलाई, फसल बीमा योजना है और है, क्यों नहीं पेटा भर पाया? गड़बड़ की तो ही है, मोटी गड़बड़ ऐसा है, या है कागजी सरकार, या पॉलिसी बनाओ कागजा के अंदर। कागजी शेर तो सुने थे, कागजी सरकार भी सरकार या पहली बार देखिए, इसने 6 साल में लोगों के हाथ में तो कागज नहीं लकड़न दिए। वहाँ पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या जरूरत है? एक बात बताओ, गरदौरी के पटवारी है, गामा गाम लग रहे हैं, वहाँ ब्यौरा दे हुए के बोल रखा के नहीं। दूसरी बात यह है कि जो सरकार जो है, जो ये कानून बना रही है, इसमें जो बातचीत का जो षड्यंत्र करी है, 1 तारीख दे दी, बात बोलिया को नहीं हुई, फिर बोला 3 तारीख दे दी, बोला बात को नहीं हुई, बोला 5 तारीख दे दी। आज 250 संगठनों की मीटिंग है शंभू वोटर के ऊपर। मेरे संगठन का और तय मैंने एक बात जीवन के पास में, अगर हमारे संगठन का यो स्टैंड है, 5 तारीख के बाद अगर सरकार मानना है तो ठीक है, 5 तारीख के बाद कोई भी संगठन का अध्यक्ष सरकार से बातचीत नहीं करेगा, उसके बाद तो हम अपने तरीके से आंदोलन करेंगे। अपनी बात होगी, अपनी बात होगी। लेकिन विकास भाई इस टाइम की अगर बात करा तो 4.5 तारीख तो होली, 4.5 होली तो तड़का 5 आ जाएगी। पानी भी नहीं जाएगा भी तेरे मुल्क ने तो प्यादे हो सुनो ना, पानी जाएगा ना बिजली जाएगी, किम्मे नहीं जानता है दिल्ली में। हम अंधेरे में बैठे हैं, हम तसाए बैठे हैं, आप भी घंटा हो लिया पानी मांगने न, पानी कौन ठंडा। हम तसाए बैठे हैं, तो आने वाले समय में ये सारे MLA MP जो दिल्ली के ऊपर कब्जा करी बैठे हैं, दिल्ली के ऊपर पहले दिल्ली के मालिक आए हैं, पहली बार दिल्ली के मालिक आए हैं। सदियों सैकड़ों बार दिल्ली को जीता गया, लेकिन असली मालिक दिल्ली का ही पाया है, और दिल्ली को इस बात पर विचार करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो विकास भाई की बात तो हमने लग गया है, अब विकास तो होगा, किसान का विकास होगा। बिल्कुल किसान का विकास होगा, नहीं तो इस देश का विनाश होगा। दो ही रास्ते हैं। मोदी को पता चल गया अगर कहीं पे विपक्ष है ना, तो ये किसान है, ना कि और कोई पार्टी। अकेली किसान ही ऐसी वो कम्युनिटी है जो मोदी के विपक्ष में खड़ी है। अच्छा, ये टी-शर्ट भगत सिंह ब्रिगेड है, ये भगत सिंह ब्रिगेड की है भाई। हमारी सिंह इज किंग, आओ जी और सीट पे जी।
पूरा नाम जी? मेरा नाम रंजीत सिंह बेदी है जी। मैं शहीद परिवार भगत सिंह जी के यहाँ से आया हूँ और हमारे यादविंदर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भगत सिंह के पौत्र हैं, जो भगत सिंह जी के पौत्र हैं। तो इस जो किसान विरोधी बिल आए हैं, इसमें जो भगत सिंह परिवार है, यादविंदर सिंह जी हैं, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ हैं और वो आएंगे, पूरा समर्थन में है। पूरे समर्थन में। एक क्रांति तो वो चली थी जो देश की आजादी के लिए चली थी, और एक क्रांति यह है जो किसान की आजादी के लिए चली है। और किसान की आजादी के लिए सब तो बड़ी समस्या क्या बन गई, कैमरामैन कहूंगा थोड़ा दिखावा है, टिकरी बॉर्डर का ये सीन। एक तरफ तो प्रशासन है, यानी एक तरफ जवान है और एक तरफ किसान है, एक तरफ किसान है और एक तरफ जवान है, और एक तरफ भाई शहीद परिवारों के साथ खड़े होने वाले नौजवान हैं। शहीद भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि जो चीज मानवता को ठेस पहुंचाती है हम उसका विरोध करते हैं। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड इस जो किसान विरोधी जो ये बिल है हम उसका विरोध करते हैं। बिल क्या तो गुफा बना दी, बिल तो छोटा सा होया करे, गुफा बना दी। और हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड प्रतिदिन यहाँ पर आएगी, प्रतिदिन हम किसान भाइयों के साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल हाँ मिल लेते हाँ चलते हाँ जी, मैं धर्मपाल हुड्डा, रोहतक से हुड्डा का प्रधान है। कल 17 गाड़ियों का काफिला के साथ यहाँ पहुंचे थे और एक कहना चाहता हूँ, ये सरकार अगर एक कृषि प्रधान देश मानते हिंदुस्तान को, अगर ये हिंदुस्तान सरकार अगर हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश मानती है तो इसने किसानों की बात को मानना पड़ेगा और झूठ की राजनीतियों को बंद करना पड़ेगा। ये जो धोखेबाजी करी है ये नहीं चलेगी। धर्मू भाई मानना पड़ेगा इस सरकार को, ना तो ये किसान की एकता नहीं हटने वाली। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड सभी बॉर्डर पे इन किसान भाइयों के साथ है और ये पहले दिन से हमारे यहाँ पे इस टिकरी बॉर्डर पे टिके हुए हैं हमारे अजीत भाई होनी, और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड इनके साथ हर तरीके से खड़ी। सिंह साहब आज और सीट पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, जो सिंह इज किंग की अगर बात करें तो भाई निहंग भी पहुंच गए हैं। थोड़ा कैमरामैन दिखाऊंगा, थोड़ा दिखाओ। चलिए पंद्रह मुनल बहुत जरूरी है दिखाने भी बॉर्डर तक पहुंच गया। पहुंच गई लाडली फौज, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई साहब। एक मिनट आज हिंदुस्तान जीत सिंह भाई राजधानी दिल्ली के नहीं फरीदाबाद से, हरियाणा। खासकर पंजाब से जो तो भाई तुम देख सको किस तरह मतलब जो है लाखों की संख्या में किसान बट रहे हैं। और पहली तरीक तो अक्तूबर तो लेके लगातार, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ 1992 ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚੱਪਣ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਵ ਆਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛੇਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ ਆਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2020 ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਕਰ ਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਾਥੀਓ मेरा टाइम हो गया, मैं तो छुट्टी चाहना। कॉम्प्लेक्स को इस क्रांति में बहुत बड़ा स्वरूप चला गया है और अगर पंजाब और हरियाणा का भाईचारा दिखने लग रहा है। तो जी क्या लगता है आपको ये जो आंदोलन है इसमें किस तरह की भूमिका रहोगी आप लोगों की, कब तक डटे रहोगे? ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਲੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੱਕੜ ਵੱਲ। हमारे धर्म के प्रोग्राम रहे हैं, हमारा जो अमृत छकाउना वंड छकना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਊ, ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਾਲ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ। उधर मोदी के काले हैं कानून और आपका नीला रंग है, नीले और काले की टक्कर है। ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨੀਲਾ ਗਾ। ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਬਰ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੜਿਆ ਕਾਲ ਕੀ ਮਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਕਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। और भगवान का तालमेल है। ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੂਰੇ ਤਿਆਰ पर तैयार। धन्यवाद। साथ देंगे। और दूसरी बात, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सरकारों का, जो इन्होंने इस आंदोलन को जगाया और हमारी तवीर को भी जगाया, वरना ये किसान आंदोलन ऐसे ही रहता। आप लोगों को अगर बात करो तो जब भी धर्म की आवश्यकता पड़ी, यानी कि ईवीयू आंदोलन छोटा को रहा है और सरकार को उठने का लियाने वाली अगर बात है तो भाई उसके लिए मंच जो है इस टाइम ये तो एक टिकरी बॉर्डर है, इसे तरिया अगर मैं बात करूं तो जितने भी बॉर्डर हैं उन सारे के ऊपर घमासान है और पूरा जो मामला है वो इस टाइम जो पूरा गर्म है। तो इस गर्म तवा के ऊपर हूँ तो क्या होया करे, राजनीति जो है वो तवा गर्म होने की बात देखा करे है और भाई उस पर रोटी से क्या करें। लेकिन ईवीयू जो किसान का जो तवा है इसके ऊपर सरकार की रोटी सीखती नहीं दिखती, रोटी जल जाएगी सीखा को नहीं। तो भाई ये काले कानून जो किसानों ने सीधा घोषित कर दिया भाई काले कानून है, जिसको की जड़ तक उखाड़ कर रवांगे। और हम देख सको अभी भी तो संख्या बढ़ने लग रही है, एक तरफ जवान है और एक तरफ किसान है। तो भाई अगली वीडियो का इंतजार करो, एडी ठाठा का देखो बात। और भाई वीडियो की शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि समस्या उसका दूर। ठोको शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।